गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल जिसका नाम था, दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल। तो उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो बेटा वहां पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एटम इज ए स्फीयर of positive charge and electrons are embedded in such a way like that seeds in watermelon। अगर एटम सारा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है तो इस बात को नकारा किया किसने? रदरफोर्ड। बहुत सारी चीजें थी जो थॉमसन के मॉडल को रिजेक्ट कर रही थी, बट रदरफोर्ड भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसका नाम था अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नेम था इसका? अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो रदरफोर्ड था तो वो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये देखा कि जो हमारे पास अगर हम अल्फा रेज किसी भी थिन मेटल की फॉइल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो क्या हो रहा था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे जा रहे थे। क्या था, अगर हमारे पास ये एक एटम है, यहां पर ये अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज हैं, तो ये पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे जा रहे हैं। और यहां पर क्या बात की गई है? एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर सारी जगह पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा रेज क्या होती है, मैं आपको ये भी बता दूं। अल्फा रेज होती है बेटा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्या होता है? हीलियम क्या होता है? हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक मास प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। और इसके जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो ये चीज बचती है हीलियम 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर और वो रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास बच जाता है दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये चीज देखो, अल्फा रेज क्या होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज चीज है। अगर ये इसमें से सीधा पास हो रही दैट मीन्स यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर स्प्रेड नहीं है, क्योंकि विदाउट डिफ्लेक्शन मोस्ट ऑफ द रेज जा रही है। इसका मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है, जरा सोच के देखिए इसे। अगर आप लोग एक चूड़ी या कड़ा लेके चलते हो और उसके अंदर बीच में से ऐसे पेन पास करके देखते हो, ये पेन सीधा जा रहा है, इसका क्या कंक्लूजन है, क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन एन एटम इज एम्प्टी, तभी ये रेज सीधा पास जा रही है। जबकि क्या कह रहा था थॉमसन? एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर सारी जगह फैला हुआ है, सारी जगह तो नहीं फैला हुआ है। तो मेन ये क्या था, थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक था।
और इसके ड्रॉबैक्स के बाद ये मॉडल धीरे 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 फेल होता गया और नए मॉडल की तरफ बढ़ते गए। और नए मॉडल के लिए सबसे जो पहला अटेम्प्ट इसके बाद किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। तो बेटा इसके बाद क्या था? रदरफोर्ड की कहानी क्या थी? ये जो रदरफोर्ड का मॉडल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो देखो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कहानी थी। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था इस एक्सपेरिमेंट का नाम? अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में रदरफोर्ड एक रिच साइंटिस्ट था बेटा, उसकी एक कंपनी थी और उसमें क्या था, रिसर्च करते थे। उसके जो कुलीग्स, उसके जो वर्कर्स थे, रिसर्च करते थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उसकी कुलीग्स ने उसको ये बताया कि जो हमारे पास अगर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अगर थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से स्ट्राइक करते हैं, या जब भी हम अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करते हैं किसके ऊपर? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड के ऊपर, तो बहुत सारे पार्टिकल्स विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधे जा रहे हैं। उन्होंने ये बात रदरफोर्ड को रिपोर्ट की कि जब हम क्या करते हैं, अल्फा रेज की बॉम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी थिन मेटल फॉइल के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द रेज हैं वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधे जा रही है। तो इसी बात को लेकर रदरफोर्ड ने डाटा कलेक्ट किया और बहुत सारे साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन से एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज नोन एज द अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? एक इस तरह से सर्कुलर डिस्क ली गई, सर्कुलर डिस्क टाइप थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ली गई और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया गया जिसको क्या बोला गया? सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, और यहां से अल्फा रेज निकल गई। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन जा रही थी सीधे। कुछ रेज स्मॉल एंगल पे क्या हो रही थी? डेविएट हो रही थी। और कुछ रेज क्या हो रही थी? लार्ज एंगल पे क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। आपको जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसके थ्रू ध्यान से देखिए। हमारे पास इसके अंदर एक सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया गया है जो अल्फा रेज एमिट कर रहा है, और वो रेज क्या कर रही हैं, जो हमारे पास थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है उस पे क्या कर रही हैं? स्ट्राइक कर रही हैं। और ये थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है, इसके ऊपर ZnS की क्या है? कोटिंग भी है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधी जा रही थी, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रही थी, कुछ लार्ज एंगल पे क्या हो रही थी? डेविएट हो रही थी। तो यहाँ से उसने का मतलब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन्स निकाले, क्या क्या, पहले इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की उसने। पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, मोस्ट ऑफ अल्फा रेस, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास स्टेट without any deflection। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज का मतलब 99.9% रेज विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधे जा रही थी। दूसरा जो ऑब्जर्व किया, सम अल्फा रेज आर deflected through small angle
कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल पे क्या कर रही थी, डेविएट कर रही थी, एंड वेरी फ्यू, ये चीज भी वेरी फ्यू को भी डिफाइन किया उसने, क्या, 1 आउट ऑफ 20,000 is deviated through large angle। दोबारा से ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, ज्यादातर रेज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधी जा रही थी, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रही थी और कुछ क्या हो रही थी, लार्ज एंगल पे क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी। तो इस ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन क्या थे और उन्हीं कंक्लूजन के बेस के ऊपर क्या दिया, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। तो वो कंक्लूजन क्या थे, कंक्लूजन क्या थे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, उसको मैं यहां पर 1 बाय 1 क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। तो कंक्लूजन क्या थे, मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन एन एटम इज एम्प्टी। तो क्या कंक्लूजन थे, वो कंक्लूजन यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला कंक्लूजन देखिए क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, सपोज ये एक आपके पास कड़ा है, रिंग है, यहां से ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है और ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा जा रहा है। मैं यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ से बिना रुके इधर उधर जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं रहा है। इसका मीनिंग क्या है, खाली जगह थी तभी जा रहा हूं ना मैं। तो सेम लाइक दैट, एटम के जो अंदर का स्पेस है वो ज्यादातर वो क्या है, होलो है, एम्प्टी है। तो यहां से पहला कंक्लूजन तो ये निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन एन एटम इज, ज्यादातर जो स्पेस है एक एटम के बीच में वो होलो है, एम्प्टी। और ये कहा गया सेकंड पॉइंट में, सम अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। आपको बताया था अल्फा रेज क्या होती है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होती है, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल से बनी होती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, स्मॉल एंगल पे डेविएट होने का मीनिंग, यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, एटम के अंदर भी क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब वो रेज उस पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेंगी, उस पॉजिटिव चार्ज के पास से पास होंगी, तो वो वहां पर सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगी और डेविएट कर जाएंगी। यही मीनिंग है ना। दूसरा जो हमारे पास मेन कंक्लूजन है, इनसाइड एन एटम, इनसाइड an atom there is something which have positive charge। कहता है एटम के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी ऐसा हो रहा है जब ये अल्फा पार्टिकल उस रेज के पास से गुजर रहे हैं। ये बताया था, ये सीधा जा रही है। अगर इसके पास कोई एक ऐसी रेज है, जब ये इसके पास से गुजरेंगे तो कुछ डेविएशन होगी, तभी होगी ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज।
तो तीसरा कंक्लूजन, तो जो तीसरा मेन पॉइंट है वो क्या है, यहां से तीसरे पॉइंट से देखिए, वेरी फ्यू इज डेविएटेड थ्रू लार्ज एंगल, दैट मींस जो यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बहुत छोटी जगह पे, और उसका क्या है, बहुत ही क्या है, हाई मास है। क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वेरी फ्यू आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 इज डेविएटेड थ्रू लार्ज एंगल, दैट मीन्स क्या है, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इज concentrated at a very small space and that is very high mass। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। पहले तो ये बात कही गई मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन एन एटम इज एम्प्टी, फिर ये बोला गया भी इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही थोड़ी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको एक एग्जांपल से सोच देखिए। अगर सपोज ये जगह है और यहाँ से आप इसको एक निशाना लगा रहे हो, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ से पेन मारा तो ये पेन यहाँ से स्ट्राइक नहीं कर रहा सही जगह को, क्यों, इसलिए यहाँ पर इसको सही इस पॉइंट पे टिक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये पॉइंट था वो बहुत छोटी जगह पे था। और अगर मैं यहीं पर इसी जगह बड़ा बना देता और फिर निशाना लगाता तो शायद बहुत जल्दी हिट कर जाता। तो एक कारण तो ये भी है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर है, और इसका क्या है, बहुत ही क्या है, हाई बहुत ही हाई क्या है, मास है। इस बात का कैसे पता चला, सपोज आप एक चीज एज्यूम कीजिए, अगर आपके पास चुन्नी है, दुपट्टा है और उसके साथ कोई चीज उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हो तो वो पेन वहीं पे स्ट्राइक करेगा, वहीं पे गिर जाएगा। और एक यही चीज आप बोर्ड के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करते हो तो एक मैं मारूंगा और थोड़ा सा ये बैक आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी हैवी है, उसका हाई मास है, ठीक है, और जो हमारे पास आगे वाला टारगेट है उसका भी क्या है, हाई मास है, तो ही वो क्या आ सकता है, कम बैक आ सकता है। अगर दुपट्टा है तो वो कम बैक नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सामने वाला मटेरियल अगर जिसका हाई मास है और यहाँ से जो स्ट्राइक कर रही है चीज उसका भी क्या है, हाई मास, तभी वो चीज स्ट्राइक करके क्या आ सकती है, बैक आ सकती है। तो ये क्या निकाले, कंक्लूजन्स निकाले, और इन्हीं कंक्लूजन के बेस पे रदरफोर्ड ने क्या दिया, मॉडल दिया, जिसका नाम दिया गया रदरफोर्ड मॉडल। क्या नाम दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियस मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल या इसी का दूसरा नाम भी दिया गया क्या, न्यूक्लियर मॉडल। और जो ये कंक्लूजन थे उन्हीं कंक्लूजन्स को उसने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर क्या किया, यूज किया। तो देखो पहला हमारे पास इसका पोस्टुलेट्स क्या था, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो मेन पोस्टुलेट्स था वो पहला पॉइंट तो यही है, मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन एन एटम इज एम्प्टी, और जो सेकंड चीज है, सेकंड, द पॉजिटिव चार्ज resides in an atom at a very small space and that small space
इज कॉल्ड, और उस स्मॉल स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियस बोलते थे। जो थर्ड पॉइंट है बेटा इसका, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो प्रोटॉन का जिक्र हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से ही है। और ये बात थॉमसन मॉडल में भी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। अगर कोई एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़ी जगह के अंदर है, और जिस थोड़ी जगह के अंदर है उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और ये जो है न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। कहता है न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में क्या है, बहुत स्मॉल है। कैसे बताया गया, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो तो है बेटा 10 टू पावर -15 मीटर, और साइज ऑफ एटम है दैट इज 10 टू पावर -10 मीटर। तो देखो न्यूक्लियस 10 टू पावर 5 टाइम्स स्मॉलर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। और इसी बात को एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अगर आप जो न्यूक्लियस है उसको एक क्रिकेट बॉल की तरह मानिए, और जो उसका ग्राउंड है और उसकी रेडियस क्या है 10 टू पावर 5 मीटर, 1,00,000 टाइम उसकी रेडियस है, इतना बड़ा एटम। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। और एक चीज और मैं डिस्कस करूं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular path। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। अब सबसे मेन बात यहां पर ये आई भी, हमें ये कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए इस बात को समझिए थोड़ा सा। ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर एक फोर्स लगेगी जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आता है या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आता है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में स्ट्राइक कर जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बट इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे यूज नहीं किया। इसने क्या किया, इसको सर्कुलर पाथ में
क्या किया, सर्कुलर मोशन के रूप में इस फोर्स को क्या किया, यूज किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का ये मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो देखो रदरफोर्ड ने मेनली क्या किया, रदरफोर्ड ने मेनली जो डिस्कवरी की, जो रदरफोर्ड का जो नेम जाना जाता है वो किससे जाना जाता है, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर इसने न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया था इसलिए मॉडल फेल हो गया था। तो बेटा सही बात, उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये बात जरूर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कस किया गया, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। बट मेन जो ड्रॉबैक है बेटा, इसने क्या किया था, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैन नॉट एक्सप्लेन। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैन नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे नहीं कर पाया था, देखिए तो मैक्सवेल की थ्योरी थी बेटा। मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर थ्योरी दी थी। तो मैक्सवेल ने ये बताया था, अगर कोई क्या है, इफ ए चार्ज बॉडी इज accelerated, if a charged body is accelerated then it continuously lose एनर्जी। इसने क्या कहा था, ये तो इसको समझिए कैसे, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल ने क्या कहा था, अगर कोई चार्ज बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। तो देखिए इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घूम करने का मतलब उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मींस क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो एक चार्ज बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है दूसरी चार्ज बॉडी के क्रॉस, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी